कल्याणी क्या है ये सब? ये कौन सा वक्त है शादी करने का? फेरे लगाने का कोई टाइम है क्या? जान तो खतरा है तुम दोनों की। मल्हार जी प्लीज मेरी बात मान लो, और पहले फेरे में आपको आगे होना चाहिए, पहला फेरा लीजिए और पहला वचन भी। मुझे सातों वचन मुंह जुबानी याद नहीं है। कोई बात नहीं मल्हार जी, जितने याद है उतने बोलिए। और हाँ मल्हार जी, वचन ना दिल से बोले जाते हैं और दिल से निभाए जाते हैं, तो आपका दिल जो कहे वो बोलिए, अपने दिल से बोलिए मल्हार जी। वो वचन लीजिए जो आप अपनी पत्नी के साथ सच में लेना चाहते हैं। पहला वचन, मैं वचन देता हूं कि हमारे घर की खुशियों और खुशहाली की जिम्मेदारी मेरी। और आप जो घर बनाएंगे उसे हमेशा प्यार और श्रद्धा से सुंदर बना के रखूंगी मैं। रुकिए मत मल्हार जी, चलिए दूसरा वचन और दूसरा फेरा। दूसरा वचन, हम दोनों मिलके अपने घर की और अपने बच्चे की सुरक्षा करेंगे। और मैं हमेशा हर पल आपकी शक्ति और साहस बन के रहूंगी। भाई बाबा, आप लोग फिर से शादी कर रहे हो? चौंकिए मत मल्हार जी, मैंने सारे वचन इंटरनेट पे पढ़ लिए थे। जब पहले शादी हुई थी ना, तब इन वचन का मतलब जानती ही नहीं थी मैं। वो तो मैंने आई के कहने पर ये सारे वचन दोबारा पढ़े, और तब से इन सारे वचनों पर अमल करने की कोशिश कर रही हूँ मैं मल्हार जी। कल्याणी, मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम दोनों की जान को खतरा है, लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। मल्हार जी, जब तक फेरे खत्म नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है। ये सातवां फेरा था, और ये आखिरी और सातवां वचन। आने वाले 7 जन्मों तक मैं तुम्हारे साथ जीने और मरने का वचन देता हूं। और मैं 7 जन्मों तक आपका साथ दूंगी।
अब तो तुम्हारी जिद पूरी हो गई ना, जो करना चाहती थी कर लिया। अब भगवान के लिए अथर्व को लेके यहां से चली जाओ, तुम दोनों की जान को खतरा है। ऐसे कैसे जा सकती हूँ मल्हार जी? अभी अभी तो आपने मुझे मेरे सारे वचन याद दिलाए हैं। अभी अभी तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि चाहे घड़ी मुश्किल हो या फिर खुशी होगी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन हम दोनों ने साथ साथ फेरे लिए थे ना मल्हार जी, उसी दिन हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। उस दिन के बाद से हम दोनों के रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते थे। अगर खतरा है तो वो भी हम दोनों एक साथ मिलके झेलेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कहां से मिली हो तुम मुझे इतनी जिद्दी? तुम्हें पता है एक बात, एक और कसम खानी चाहिए थी तुम्हें, एक और वचन लेना चाहिए था तुम्हें कि मैं अपने पति की हर बात सुनूंगी। चलो। अनुप्रिया, इस तरह तुम माधुरी के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती। पिछली बार तुमने उसे अपना हक छीनने दिया, लेकिन इस बार ये गलती दोहराना मत। आओ साहब, वो कारखाने में सारे धागे खराब हो गए। पता नहीं कैसे वो गीले धागे वो नीचे गिर गए और सबका रंग एक दूसरे को लग गया। हाँ, और माई कारखाने का काम तो आप देखती है ना, कैसे आपके होते हुए इतना बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, लेकिन अच्छा, तो ये ऐसे बिजनेस संभालती हैं? हमारे घर के कारोबार में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? ये अतुल का भी बिजनेस है, तो इस हिसाब से उनका भी हक हुआ इस पर, और इसी वजह से कल्याणी का भी हक है इस बिजनेस पर। और कल्याणी मेरी बेटी है, इसलिए ये वर्कशॉप आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं कल्याणी के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ सकूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये बिजनेस अनुप्रिया से बेहतर संभाल सकती हूँ। अगर आपको डाउट हो तो आप मेरा और अनुप्रिया का मुकाबला करवा दीजिए। जो ज्यादा प्रॉफिट लाएगा बिजनेस उसका। और ये सब तय करने वाली तुम होती कौन हो? मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर है। अगर बात मेरे बेटी की भविष्य की है तो मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अनुप्रिया, तुम्हें इसके सामने अपने आप को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आओ सर, आप ही ने कहा था ना कि पिछली बार मैंने इसे अपना हक छीनने दिया था। इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें अपना हक छीनने नहीं दूंगी। कल्याणी मेरी बेटी है और उसके भविष्य के लिए ये मुकाबला मैं जीत के दिखाऊंगी।